नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बाजार की चाल में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश हटी और बाजार की चाल में मैं आपके लिए लेकर आ गया हूं एक बार फिर से कम्युनिटी बाजार का अपडेट। जानेंगे कि शाम के कारोबारी सत्र में कृषि एजेंट्स किस हिसाब से कारोबार करती हुई नजर आ रही है और इस पर हमारी जानकारी की क्या राय है। आइए ले लेते हैं सबसे पहले एक छोटा सा कम्युनिटी अपडेट की शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले शुरुआत करें यहाँ पे हमेशा की तरह कैसा सीट से। तो कैसा सीट में हम देख रहे हैं कि इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र के अंदर एक मामूली सी करेक्शन बनती हुई नजर आ रही है। सुबह के कारोबारी सत्र में हमने देखा था कि कैसा सीट के अंदर एक मिला जुला सा रुझान देखने को मिला था, वही अभी भी शाम के कारोबारी सत्र में अभी भी कायम ही है। अभी भी कैसा सीट के अंदर एक करेक्शन के साथ कारोबार दर्ज किया जा रहा है। ओवरऑल जो रुझान कैसा सीट का है वो तेजी की तरफ है, फंडामेंटल्स मजबूत हैं, लेकिन लॉकडाउन की वजह से जो सप्लाई डिमांड फैक्टर है कैसा सीड का वो अफेक्ट कर गया था, काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट कर गया था, जिसकी वजह से कैसा सीड में नरमी देखने को मिल रही है। अदरवाइज कैसा सीड 5500 तक के भी लेवल को छूता हुआ नजर आ सकता है अगर लॉकडाउन और ये रेस्ट्रिक्शन सारी हट जाती हैं तो। इसे बात करेंगे चने की, तो चने में देख रहे हैं कि चने का जुलाई वायदा इस वक्त 5052 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। आधे फीसद की गिरावट चने के अंदर बनती हुई नजर आ रही है। चने के फंडामेंटल्स मजबूत होने के बावजूद हम देख रहे हैं कि चने के अंदर अभी एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर जो है वो काफ़ी टाइम से देखने को मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये भी कह सकते हैं कि 5100 के दायरे में ही एक प्रॉफिट बुकिंग जो बनती है इसी दायरे में बनती है, वहीं पे इस लेवल पर सस्टेन होकर चल रहा है, इसलिए चने में आगे जाके तेजी देखने को मिल सकती है। चने के भी फंडामेंटल्स ओवरऑल मजबूत ही हैं और इस साल दालों का जो प्रोडक्शन है वो भी कम ही देखने को मिल सकता है, जिसकी वजह से दालों के साथ साथ चने के अंदर भी एक मजबूती बनती हुई नजर आ सकती है। तो ये दोनों ही कमोडिटीज वाइस वर्सा एक दूसरे की कीमतों पर तेजी का प्रभाव डालती रहेंगी। बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल देख रहे हैं कि बिनौला खल का जून वायदा 2902 पर कारोबार कर रहा है, वहीं पे जुलाई वायदा 2988 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। बीते सत्र में हमने देखा था कि बिनौला खल के अंदर काफी शानदार तेजी बनती हुई नजर आई थी। 5% से ज्यादा की तेजी बिनौला खल के अंदर बनती हुई नजर आई थी। बीते सत्र के अंदर काफी अच्छी शानदार रैली निकल के सामने आई थी और ये जानकारों के अनुसार ये जो बिनौला खल है इसके में बिनौला खल के अंदर अगर ही 3000 के लेवल पर सस्टेन हो जाता है तो 3000 से भी ऊपर तक के लेवल बिनौला खल में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि अभी करेक्शन ड्यू है कपास और कपास खली यानी बिनौला खल दोनों के ही अंदर, तो जैसे ही निचला स्तर देखने को मिलेगा एक बार फिर से वहां से खरीद निकल के सामने आएगी। यहीं से बात करें अगर एडिबल ऑयल पैक की, तो एडिबल ऑयल पैक में देख रहा हूं कि मस्टर्ड सीड का जुलाई वायदा 6655 पर कारोबार कर रहा है 0.25% की तेजी के साथ। रिफाइंड सोया तेल का जून वायदा 1300 पर है 1.5% से ज्यादा की तेजी के साथ, वहीं जुलाई वायदा 1258 पर है। बात करें सोयाबीन की, तो सोयाबीन का जुलाई वायदा 6686 पर और जून वायदा 7325 पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। हम देख रहे हैं कि सुबह के मुकाबले इस वक्त शाम के कारोबारी सत्र में जो खाद्य तेलों का बाजार है, वायदा बाजार है, वो सुबह के कार्रवाई सत्र के मुकाबले शाम के कार्रवाई सत्र में अब थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर आया। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर इन सब में खरीदारी करके चलना सही रहेगा या बिकवाली करके, आइए जान लेते हैं रविंद्र जी से। रविंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। धन्यवाद जी। रविंद्र जी, देख रहे हैं कि खाद्य तेलों का बाजार सुबह के मुकाबले अब शाम के कारोबारी सत्र में थोड़ा बहुत सुधरता हुआ नजर आया है, तो अब आपको क्या लगता है कि खाद्य तेलों में जो सरकार फैसला लेने वाली है उसके अलावा भी खाद्य तेलों में अभी तेजी बाकी है या फिर अब खाद्य तेलों में ऐसी उठापटक का दौर चालू रहेगा? देखिए, टेक्निकली बात करें तो टेक्निकल सपोर्ट भी था वहां पे जहां से प्राइसेस रिकवर कर रहे हैं। अभी भी चांसेस हैं कि थोड़ा अपसाइड ये देख सकते हैं जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आ नहीं जाते क्लैरिटी, तब तक भी चांसेस लग रहे हैं कि ये थोड़ा अपसाइड बायस के साथ ही मूव करेंगे। और ऑलरेडी हमने देखा है कि डाउन साइड में ये सस्टेन कर नहीं पा रहे हैं ऑयल सीड्स में प्राइसेस, क्योंकि आज मॉर्निंग सेशन में हमने सेलिंग आती हुई थी देखी थी, लेकिन उसके बाद में अगेन आफ्टरनून सेशन में अगेन ये बाउंस बैक अभी शो किया है। तो चांसेस ये है कि अपर साइड में ही ट्रेड करेंगे ये ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स जी। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि टेक्निकली अगर सरकार जब तक खाद्य तेलों की इंपोर्ट ड्यूटी को लेकर कोई निर्णय नहीं ले लेती है, कोई फैसला नहीं ले लेती है, तब तक पॉसिबिलिटी है कि खाद्य तेलों में थोड़ा बहुत हल्की फुल्की तेजी बनती हुई नजर आ सकती है। इस रविंद्र जी, आपसे चने पर व्यू जानना चाहेंगे कि चने में जो उठापटक का दौर देखने को मिल रहा है कब तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि चने के जो फंडामेंटल्स है वो भी मजबूत है और दालों की बात करें तो दालों का भी प्रोडक्शन इस साल थोड़ा कम देखने को मिल सकता है। तो दोनों ही कमोडिटीज हम देखते हैं कि एक दूसरे वाइस वर्सा एक दूसरे की कीमतों पर तेजी डालती हैं। तो आपको क्या लगता है अब यहां से चने में जो तेजी बनती हुई नजर आ सकती है वो कब तक नजर आ पाएगी?
देखिए, चना में करेक्शन जो है ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने के जी। चांसेस लग रहे हैं, क्योंकि सपोर्ट के आसपास ही ट्रेड कर रहा है। कल भी हमने इसी पे बात करी थी कि 4980 के आसपास का इसका सपोर्ट है, तो चांसेस हैं कि वहीं से इसमें बाइंग देखने को मिलेगी उसी हुँ। लेवल से। उन लेवल्स के आसपास जाके ये सपोर्ट ले सकती है, देन उसके बाद में कंसोलिडेशन फेज रहेगा और उसके जी। बाद कम से कम 1 महीने का वक्त लग सकता है इसे अपसाइड में ट्रेड करने के लिए। जी। तो जैसे कि रविंद्र जी ने बताया कि 4800 4900 इसी दायरे से जब नीचे में जाएगा भी चना, तो वहां से फिर एक निचले स्तर से खरीद निकल के सामने आएगी, फिर वहां से जो प्राइसेस हैं वो अपसाइड जाते हुए नजर आ सकते हैं। रविंद्र जी, बात करें अगर कैसा सीड की, तो कैसा सीड में आपको क्या लगता है? क्योंकि फंडामेंटल्स कैसा सीड के भी मजबूत है, प्रोडक्शन पिछले साल के मुकाबले कम रह सकती है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एक्सपोर्ट डिमांड इतनी देखने को नहीं मिली जैसे कि पहले देखने को मिली थी। तो आपको क्या लगता है कि अगर लॉकडाउन की जो रेस्ट्रिक्शंस है वो हटती हैं पूरी तरह से और पहले की तरह ही बिजनेस पूरे रनिंग में आता है, तो क्या कैसा सीड एक बार फिर से 5500 के लेवल्स दिखला पाएगा? देखिए, कैस्टर में क्या है कि इसमें एक्सपेक्टेड है कि सप्लाईज जो हैं वो बढ़ सकती हैं, उसी जी। वजह से प्राइसेस जो है ये थोड़े से प्रेशराइज्ड हैं। और दूसरा, ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स की वजह से भी पहले इसमें सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अभी जैसे हमने देखा कि ऑयल सीड कॉम्प्लेक्स में भी काफी हैवी सेलिंग हुई है, तो उस वो भी एक रीजन है कि ये प्राइसेस जो है ये थोड़े से प्रेशराइज्ड हैं। जी। लेकिन ज्यादा सेलिंग इसमें देखने को नहीं मिलेगी। 4930 के आसपास का सपोर्ट है और अपर साइड में 5100 का है, तो इसी रेंज के बीच में एक रेंज ट्रेडिंग देखने को मिल सकती है इस कॉम्प्लेक्स जी। में। तो जैसे कि अविंदर जी ने बताया कि कैसा सीड के अंदर एक रेंज के अंदर एक सीमित दायरे में कारोबार देखने को मिलेगा, ज्यादा तेजी भी नहीं आएगी तो ज्यादा मंदी भी नहीं आएगी। ज्यादा सप्लाई के चलते जो कैसा सीड की जो प्राइसेस हैं वो थोड़े प्रेशराइज हो रखे हैं। रविंद्र जी, बात करें अगर बिनौला खल की, तो बिनौला खल में हमने बीते सत्र में देखा था कि काफी अच्छी शानदार रैली निकल के सामने आई थी इंट्राडे के अंदर। 5% से ज्यादा की तेजी देखी थी हमने बिनौला खल के अंदर। आज भी देख रहे हैं कि 2900 के ऊपर ही जून और जुलाई वायदा दोनों ही वायदा 2900 के ऊपर सस्टेन होकर चल रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट लेवल यहां से बिनौला खल में रहेगा तो क्या रहेगा? देखिए, अभी क्या है कि कॉटन में नॉर्दर्न स्टेट्स जो है वहाँ पे सोइंग का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो चुका है, जी। और मॉनसून भी ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड है कि टाइम से पहले ही आ जाएगा। तो चांसेस यही लग रहे हैं कि इसी वजह से, सीजन्स की वजह से जो इसमें डिमांड में थोड़ा सा डिप होगा और सोइंग में भी थोड़ा सा हो सकता है। जी। उसी वजह से कॉटन प्राइसेस में हम देख रहे हैं कि अगर सोइंग इसमें ज्यादा होती है तो चांसेस है कि कॉटन प्राइसेस जो है ये उसी एक्सपेक्टेशन में थोड़े से प्रेशराइज रहेंगे, और जी। कोको जो है वो भी सेम पैटर्न फॉलो करता हुआ दिखेगा। लेकिन अभी फॉर द टाइम बिंग इस समय टेक्निकल अगर चार्ट्स पे देखें तो डबल टॉप काइंड ऑफ फॉर्मेशन इसमें बन रही है। 3040 का एक रेजिस्टेंस ये होल्ड कर रहा है, अगर उससे ऊपर ब्रेक करता है तो चांसेस है कि पॉजिटिव हो जाएगा और ब्रेकआउट दे देगा, लेकिन अगर उसके नीचे जब तक ये ट्रेड करता रहेगा चांसेस है कि 2800 तक स्लिप कर सकती है कमोडिटी। जी। तो यानी कि अभी बिनौला खल का जो पैटर्न है, जो रुझान है, वो अभी कपास के कीमतों को ट्रैक करता हुआ नजर आ सकता है। इसका अभी मॉनसून और जो बुआई है चलेगी अभी कपास की, वो ये दोनों ही फैक्टर अभी बिनौला खल की कीमतों पर ज्यादा प्रभाव डालते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों फैक्टर्स अभी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिनौला खल की कीमतों का रुझान तय करने के लिए। रविंद्र जी, बात करें अगर मसालों की, तो मसालों में भी देखने की फंडामेंटल्स मजबूत है। फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर टर्मेरिक की बात करें तो टर्मेरिक में भी फंडामेंटल्स काफी ज्यादा स्ट्रांग हैं और धनिया के भी फंडामेंटल्स स्ट्रांग है, लेकिन इनके बावजूद भी ये मसाले उठ नहीं पा रहे हैं। जैसे कि बीच में अभी हमने 1-1.5 महीना पहले मसालों में शानदार तेजी देखी थी। तो आपको क्या लगता है कि मसालों में फिर से वही रैली कब तक निकल के सामने आ पाएगी? देखिए, इसमें टर्मरिक की बात करें तो जो तेलंगाना गवर्नमेंट है उसके अकॉर्डिंग थर्ड जो एडवांस एस्टिमेट्स आए हैं इसके, जी। उस वजह से टर्मरिक प्राइसेस जो हैं ये थोड़े से प्रेशराइज देखने को मिल रहे हैं। वहीं जीरा की बात करें तो जीरा में कोविड रेस्ट्रिक्शंस की वजह से एक्सपोर्ट डिमांड जो है वो थोड़ी सी कम है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स जो है वो ओपन नहीं है अभी, और अराइवल्स जो हैं वो भी हाई हैं कंपैरेटिव लास्ट ईयर। तो उसी वजह से जीरा प्राइसेस को हम देख रहे हैं कि ये भी सेलिंग साइड में ही है। तो अभी अगर कोविड रिस्ट्रिक्शंस हट जाती हैं तो ये मसाला कॉम्प्लेक्स जो है ये काफी अच्छी बाइंग विटनेस कर सकता है आने वाले दिनों में। धनिया की बात करें तो धनिया अभी एक रेंज बाउंड ट्रेडिंग में जरूर है, कंसोलिडेट कर रहा है। चांसेस हैं कि रिकवर कर सकता है, लेकिन ज्यादा देर सस्टेन करेगा नहीं अपर साइड में जब तक कोविड रेस्ट्रिक्शंस हटती नहीं। जी। तो यानी कि फंडामेंटल्स तो मजबूत हैं, लेकिन जो प्राइसेस अपसाइड नहीं जा पा रहे हैं, तेजी में नहीं दिखला पा रहे हैं, वो
इसलिए नहीं दिखला पा रहे हैं क्योंकि अभी कोरोना के चलते काफी ज्यादा पाबंदियां देखने को मिल रही है, रेस्ट्रिक्शंस देखने को मिल रही है मंडियों के अंदर। अनलॉक की प्रक्रिया भले ही शुरू हो गई हो, लेकिन अभी भी कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं पाबंदियां हैं, जिसकी वजह से सप्लाई और डिमांड फैक्टर कहीं ना कहीं प्रभावित होता हुआ नजर आ रहा है और उसका असर मसालों की कीमतों पर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। रविंद्र जी, जानना चाहेंगे आपके हिसाब से वो कम्युनिटीज कौन सी होंगी जिनमें आज खरीदारी बिकवाली करके चल सकते हैं और अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं? देखिए, कॉटन को शॉर्ट करके चल सकते हैं, यहाँ से 24 to 50 के ऊपर का सेल रहेगा और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 23,500। और दूसरी कमोडिटी जो रहेगी वो रहेगी ग्वार सीड। ग्वार सीड जुलाई में हम सेल करके चल सकते हैं और डाउन साइड में हमारा टारगेट रहेगा 4,000 का। अपर साइड में स्टॉप लॉस जो रहेगा वो 4140 का रहेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रविंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि शाम के कारोबारी सत्र में कौन सी एग्री कम्युनिटी किस भाव पर कारोबार करती हुई नजर आ रही है और उस पर हमारे जानकार की क्या राय है। तो फिलहाल बाजार की चाल में बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही बना रहेगा मार्केट टाइम्स टीवी पर।